अब ये लीला हो गई दूसरे दिन की, अक्षरातीत की 11 साल 52 दिन की और 11 दिन की ईश्वरीय सृष्टि की, 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के। और जो तीसरी लीला कृष्ण जी, क्योंकि कृष्ण कृष्ण सब कहें नाम न जाने कोई, एक नाम एक भी दो होता है और लीला त्रय भी दो है। एक श्री कृष्ण जी अक्षरातीत की लीला हुई, दूसरी गोलोक की शक्ति द्वारा लीला हुई और तीसरी विष्णु भगवान है और नाम वो भी श्री कृष्ण ही है। और उसके अंदर क्योंकि लक्ष्मी जी को बताना है मैं किसका ध्यान करता हूँ, सबलित ब्रह्म तक मेरा ध्यान जाता है। जब उन्होंने पेट दर्द का बहाना किया, किसी ने चरण धूलि नहीं दी, तो राधिका रानी जी के अंदर गौलोक की शक्ति 100 साल तक रही। योग माया में श्राप मिल चुका था राधिका जी को कि तू मेरी याद में विरह में 100 साल तक तड़प कर तब शरीर छोड़ोगे, तो वो 100 साल तक रही। तो अब यहाँ विष्णु भगवान रुक्मिणी जी को बता रहे हैं कि ये वही राधिका रानी जी हैं या श्री कृष्ण जी हैं, सबलित ब्रह्म में जो पार ब्रह्म ने अखंड जिनको किया है, मेरा ध्यान सबलित ब्रह्म तक जाता है। इन मैंने जो तुम्हें बताया था, श्री कृष्ण विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण रुक्मिणी जी को बता रहे हैं कि आपने पूछा था मैं किसका ध्यान करता हूँ, तो मैंने महेश्वर तंत्र के अंदर भी लिखवा दिया, जब पार ब्रह्म मेरे अंदर लीला करके चले जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि भी मैं किसका ध्यान करता हूँ। तो इसके बाद तीसरे दिन की लीला शुरू हो गई। मुस्तफा बेग अब्दुल पंडित के बेटे हैं, उनकी आत्म अक्षर और राज्य का जोश और आवेश दोनों धामधनी के अंदर जिन्होंने ब्रिजराज की लीला करी, वही मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर की आत्म धामधनी के पास परम धाम में गई। 90,000 अरबों का बेवरा, 30,000 कुरान में और 60,000 वो परम धाम से जैसे बाहर आए वो उन शब्दों को भूल गए, क्योंकि सत्ता की शक्ति उनके अंदर दोबारा डाल दी और राज्य ने इश्क अपना उनसे खींच लिया। अब चौथे दिन की लीला शुरू होने जा रही है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। परम धाम के अंदर राजी महाराज ने पहले ही कह दिया था मैं भेजूंगा रसूल अपना, दे दर्शी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां तुम चीन ना सको हक। अब श्यामा जी के 2 जामे की लीला होनी है, वाणी में भी लिखी है और कुरान में भी लिखा है। वाणी में क्या लिखा है, रू अल्लाह पैनसी जामे दोए, दूसरे ऊपर मुदार यही इमाम मेहदी आखिरी याकी बुजुर्गी बेशुमार। 2 जामे श्यामा जी पहनेंगी। पहले जामे से श्यामा महारानी सुंदर साथ को जागृत करने पर भी वो आत्माएं सो जाएंगी। अगर वो आत्माएं जाग जाती तो श्यामा जी परम धाम में जाकर कहती श्यामा जी आशिक तो मैं हूँ, देखो मैंने सारी जागनी कर दी। इसलिए राजी महाराज ने श्यामा जी की परीक्षा लेने के लिए उनको 2 जामे पहनाए। पहले जामे के अंदर ब्रिजराज की लीला को श्यामा जी का पहला जामा दोहराएगा और वो मेरते तक श्री जी साहेब भी उसी तरह से चर्चा वाणी करते रहेंगे जैसे सदगुरुदेव चंद जी की लीला चली श्यामा जी के पहले जामे में। दूसरे जामे की चर्चा मेरते के बाद सुंदर साज जी शुरू होगी, क्योंकि कुरान में भी रू अल्लाह के बारे में लिखा है, रू अल्लाह पैनसी जामे दोए हरा हुल्ला सुफेद गुदड़ी के असोए। श्यामा जी कहती है सुंदर साज जी मैंने 2 वस्त्र धारण किए हैं, एक हरा और एक सफेद, इसलिए सुंदर साज को किसी भी वस्त्र से इनकार नहीं होना चाहिए। अगर श्यामा जी द्वारा धाम धनी पहले जामे में ब्रिजराज की बातों को बार बार ना कहलाते, आरिका लीला ना करते, आने वाला सुंदर साज कभी भी यकीन ना करता कि ब्रिजराज के अंदर हम सुंदर साज आए थे। मोमनों की तो यही परीक्षा है, वो पहचाने कि हमारे धाम धनी परम धाम से कौन से जामे के अंदर क्या बात कह रहे हैं। तो अब सुंदर साज जी जो लीला
अब शुरू होने जा रही है, तो श्यामा जी का पहला ड्रामा है, ध्यान से, जिसके अंदर ब्रिज की लीला, रास की लीला को ही ज्यादा चलाया जाएगा, क्योंकि वाणी के अनुसार सारी बात आपको समझानी है। और ये नहीं है कि उनको सहायक नहीं कहा गया या उनके अंदर शक्ति कम थी, पूरी शक्ति देके श्यामा जी ने आवेश देके भेज दिया। सुंदर बाई इन पहले आई है ले आवेश जी, पूरा आवेश लेके, अब न्यारे न होई एक खिन जी। श्यामा जी एक खिन के लिए भी हमारे से इस जागनी ब्रह्मांड में अलग नहीं हो सकती। ब्रिज और रास में हम अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ खेले हैं सुंदर साथ जी, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में हर पल हम श्यामा जी की आत्म के साथ खेल रहे हैं। अगर हम कोई भी अर्जी करते हैं, हमारा मन पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ता। मोहम्मदी लाल जी कह रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं, आप एक बार आकर के प्राणनाथ जी के वचनों का पालन करते, हर साल वाणी चर्चा भीतर सुनो, क्योंकि प्यार दोनों तरफ बराबर होता है। जो नियम मैंने बनाए हैं तुम उसका पालन करो, फिर तुम अपना फिक्र मेरे पे छोड़ो। तू कर मेरा फिक्र, मैं, तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। अगर हम उनका जिक्र करेंगे, जो उन्होंने नियम बनाए, इस ब्रह्मांड में हमें उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत का ब्रह्मांड अक्षय ब्रह्म का ब्रह्मांड है। हम चाहे यहाँ प्रकृति हमारे अंडर हो जाए, प्रकृति हमारे अंडर नहीं होगी। यहाँ पर परम धाम में प्रकृति हमारे अंडर है, वहां कोई नियम नहीं है। प्रेम ईश्वर के अंदर कोई नियम भी नहीं होता। इस दुनिया का हिसाब ले लो, सस्सी पुन्नू का कितना किस्सा है, उनके अंदर क्या नियम था बोलिए। और हीर रांझा का प्रेम के अंदर कहीं कोई नियम नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई समय नहीं। परम धाम में हम कहे अभी 4:30 बजे, 4:30 बजे रहेंगे, जब तक हमारे दिल में नहीं आएगा कि समय आगे बढ़े। हम कहते अब सुबह हो जाए रात न हो, 4:30 से रात नहीं होगी और सुबह हो जाएगी। वहां प्रकृति हमारे अंडर है और यहाँ हम प्रकृति के अंडर हैं। इसलिए हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें धाम धनी के अनुसार जो अक्षर ब्रह्म ने नियम बनाया है, क्योंकि यहाँ हुक्म की लीला चल रही है। परम धाम में हुक्म की लीला सुंदर सा जी नहीं है, इसलिए धाम धनी को हुक्म को हमें मानना पड़ेगा। अगर हम धाम धनी के हुक्म को मानेंगे तो हर पल हमारे धाम धनी साथ हैं। चौपाई सुनिए, मोहम्मद के मोमनो दम दम जो बरता, सो सभी शक हक्का, पल पल मेर कर। वो धाम धनी हर पल हमारे ऊपर मेर करेंगे अगर हम उनके अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पर भी देख लो, अगर एक पत्नी अपने पति के अनुसार चलेगी तो पति उसको अपना पूरा प्यार देगा, हर तरह से सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर देगा। और पत्नी उसके अगेंस्ट चलेगी, वो कभी भी उसके नाम कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा हर समय घर में कलेश, झगड़े हैं, दंगे, मैं सोचूंगा मैंने क्या करना। और फिर वो धाम धनी है। अगर हम उनके इशारों पे चलेंगे तो धाम धनी हमारे ऊपर हर पल मेहर कर रहे हैं। अब ये 1638 में जन्मा कौन, प्रगटा कौन, ये बड़े ध्यान से समझने की बातें हैं। आसो सुदी 14 आसो सुदी 14 के अंदर जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी जावे प्रगटे मारवाड़। जन्मे कौन, देवचंद्र, और प्रगटी कौन, श्यामा महारानी। और सुंदर सा जी एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले हमें 6 तरह की नमाज बताई है और कहा है इन मोमिनों को 6 तरह की नमाज का पालन करना। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। शरीयत की नमाज में जैसे सतगुरु देवचंद जी का प्रकटन महोत्सव सुबह 3:30 बजे होता है और वो शरद पूर्णिमा पद्मावती पुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी के कोई गुरु नहीं, महराज ठाकुर जी के गुरु सतगुरु थे देवचंद जी, फिर भी गुरु मंदिर अलग बनवाया के लिए बनवाया। सतगुरु देवचंद जी का प्रकटन महोत्सव 400 साल से लगातार पद्मावती पुरी में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, हम हर साल जाते हैं। और अभी भी अगर सुंदर सर से पूछ लिया जाए शरद पूर्णिमा पे कौन सी बधाई बोली जाती है, तो मुश्किल से कहूंगा हाथ खड़े करो, करवाऊंगा नहीं तो मुश्किल से 10 जनों के हाथ खड़े होंगे। क्योंकि हर साल हमें वो 3:30 बजे, चाहे हम अपने घरों में बधाई बोले
या मंदिर में बोले ये प्राणनाथ जी का देश है। आप पढ़ लेना सेवा पूजा के गोटे में जो उन्होंने नवरत्न स्वामी के जिम्मे लगाया था कि हर तरह की सेवा पूजा आपने सेवा पूजा के अंदर अष्टपहर की सेवा सारी उसमें लिख दो। और वो प्रभाती जो सुंदर सा सेवा करते हैं उनको भी ये प्रभाती याद होने चाहिए। सखी तुम गाओ रियो, सखी तुम गाओ मंगल चार, कुंवर बाई की कुख से प्रगटे श्याम जी लियो अवतार। तब के ब्रिज में अब के आए धनी करतार। आसानंद मोए आस धनी की वतनियों के आधार। सखी तुम गाओ रियो, सखी तुम गाओ मंगल चार। ये हर साल पद्मावतीपुरी धाम में जितने भी श्री कृष्ण ब्रह्मी मंदिर है या श्री प्राणनाथ जी मंदिर है उनके अंदर ये बधाई बोली जाती है। और ये सुबह की प्रभाती में भी आप पढ़ सकते हैं। सेवा पूजा के गोटे में सरकार श्री ने भी हमारे सुंदर साहब के लिए इस प्रभाती को लिखा हुआ, इसका एक अंतरा बोला है क्योंकि समय के अनुसार हमें सुंदर साहब जी चलना है। क्योंकि कौन आ गए, श्यामा महारानी आ गई। और सुखदेव मुनि ने भी राजा परीक्षित को कहा था कि इसी समय में देवापी और मरु का आने का समय है। देवापी जो चंद्रवंशी राजा प्रतीक का बेटा था उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया था। हिमालय की गुफा में जाके जिसने तपस्या की थी और दूसरे ऋषि मारू ने तपस्या की थी तो उनके इष्ट आदि नारायण ने वरदान दिया था कि पार ब्रह्म जब आएंगे तो बारी बारी तुम दोनों तनों के अंदर लीला करेंगे। अब जन्म कौन ले रहा है, देवापी का जीव और कुंडली के अनुसार उनका नाम रखा गया देवचंद्र जी। और उनके अंदर प्रकट कौन हुए, श्यामा महारानी जी। कामे कामे उमरकोट मत्तू मेहता घर अवतार। मत्तू मेहता पिता का नाम है, कुंवर बाई जी माता जी का नाम है। और उनके घर अवतार किसने लिया, श्यामा महारानी ने। रू अल्लाह का, रू अल्लाह बड़ी रू श्यामा महारानी धामधरी की साथ जो बैठी हैं उनको श्यामा जी को बड़ी रू करके वाणी के अंदर कहा गया, उन्होंने अवतार लिया है। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार। और जब जन्म लिया क्योंकि बड़े समय बाद इनके घर बेटा हुआ, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी के भगत थे दोनों हस्बैंड वाइफ और लगातार आराधना करते रहे। एक बार उनकी पत्नी कुंवर बाई जी ने कहा मैंने रात को सपना देखा चंद्रमा मेरे मुख में आ रहा। तो पंडितों ने बताया बहुत जल्दी आपके घर बेटा होने वाला है। तो उसी महीने से ही उनको उम्मीद लगी और समय आने पर उनकी इच्छा पूरी हुई। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रैगुण समेत विस्तार। और ये बधाई पूरे ब्रह्मांड में है क्योंकि अभी तक सब सिर्फ अक्षर का नाम जानते थे और ये भी नहीं पता था अक्षर ब्रह्म कौन है। और ये कौन आगे श्यामा महारानी अक्षर ब्रह्म तक जो इनकी वंदना करते हैं। सुखदाई सबन को अखंड करने हार। सबको मुक्ति देने वाले आ गए हैं। विश्व बंदे अक्षर ले सुख परीक्षित सो कहो विचार। श्रीमद् भागवत का भी प्रसंग आ गया। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भी कहा था कि वो ब्रह्म मुनि इस समय में प्रकट होंगे और वो अक्षर से भी परे तक सारी दुनिया उनकी वंदना करेगी। सतयुग के बीज भूत इन्हों बीच रहे विस्तार। सतयुग से ही हर ग्रंथ के अंदर पार ब्रह्म और उनके मुनियों की आने की महिमा का गुणगान किया गया है। होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। सारे संसार में इनकी लीला जाहिर हो जाएगी लेकिन पहले सुख संयम को पीछे सुख संसार, क्योंकि ब्रह्म आत्मा इस
ब्रह्मांड के अंदर राजी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि भी मोमनों को खेल देखना है, इसलिए ये रात लंबी खींची हुई है। ये बात आपको आगे भी कई बार बता दी कि राम भगवान जी के गुरु जी ने भी कह दिया था जब 3412 ग्रहण लग जाएंगे तब पार ब्रह्म आएंगे। और कबीर जी ने कह दिया, राम भगवान के गुरु जी ने क्या कहा था, 5500 साल रह जाएंगे। 3412 ग्रहण लगने के बाद 5500 रह जाएंगे। और कबीर जी ने कह दिया जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म साचा। तो कलयुग का युग खत्म होने में पार ब्रह्म आए हैं, लेकिन इसको रखा किसके लिए हुआ है, नेक रात खेलची कछु वास्ते तुम ना तो लेते अंदर केती बेरे। धाम धनी कह रहे आज पल्ले कर दूं, कितनी देर लगती है, लेकिन मोमनों की चाहना पूरे किए बिना ये ब्रह्मांड खत्म नहीं करेंगे। सोई गए थे कतेब में इन्हों की लिखी साख। अब वेदों में और कतेबों में भी इनकी गवाहियां लिखी हैं। वेदों के आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश असुराई सबन की मेट के मुक्त देसी सबों जजीज। और कुरान में क्या लिखा है, 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फर्ज तमाम। हिंदू कयम उत्तम मुस्लिम कयम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की एक रात दूजी खा। तो वेदों में और कतेबों में सब जगह आने की गवाहियां लिखी हैं, सिर्फ भाषा का अंतर है सुंदर साथ जी। और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग है। उपनिषद है, वेद है, शास्त्र है, संतों की वाणी है, सबके अंदर जीव हंस परम हंस करके लिखा है। मोमन खास खासब खास और आम, इस तरह से हर एक ग्रंथों में सिर्फ भाषाओं के अनुसार लिखा गया है। जब को ये ब्रह्मांड तब के वचन, जब से ये ब्रह्मांड बना तब से पार ब्रह्म ने नीले पीले मंदिर में ये खेल को बना लिया। जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण, जिसके कारण ये माया रची है। शास्त्र भी सुंदर साची आप लोगों के लिए बने हैं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ। जीव सृष्टि क्या समझी जिनकी अकल है तुझ। इन शास्त्रों के भी अर्थ कौन कर पाएगा, या कुरान या पुराण एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पात अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ वेद कदेवों के मायने अपने ब्रह्म सृष्टियों के मुख से करवाएंगे, क्योंकि मोमनों के दिल पर लिखा बिना कलम उनको जाके किसी भी जगह तालीम नहीं लेनी पड़ेगी कि हम तालीम ले आए, क्योंकि ये स्कूल कॉलेजों का ज्ञान नहीं है। हक वतन की बारीकियां हक के दिया वत ना सीखे ना सिखाए सोबते, हक के मेहर के पावत धाम धनी जिसके ऊपर मेहर कर देंगे उसके मुखारबिंद से खुद अपनी शक्ति देके सब कुछ बुलवाएंगे। जन्म से ले अभी तक जाके सुने पतिजे मान। क्या कह रहे हैं, जन्म से ले आखिर तक जिसके सुने पतिजे मन पड़ जाएगा तुम्हारा। और प्राणनाथ जी महामती लालदास जी कह रहे हैं मन पट गया तो धाम धनी तुम्हारे से एक पल भी दूर नहीं होंगे। जब शरीर भी छोड़ोगे तो श्यामा महारानी तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस। उसी बात को कुरान में 120 बरस लिखा। 1638 में सतगुरुदेव चंद जी का जन्म हुआ है और 1751 में श्री प्राणनाथ जी अंतर्ध्यान हुए हैं। उसके बाद 7 साल तक लगातार सुंदर साथ के लिए सिखापन दिया गया। इसलिए ये 120 बरस की लीला 1638 से लेके 1758 तक कही गई है वाणी के अंदर। और कुरान में भी 120 बरस का जिक्र आया है कि जब वो इमाम मेहदी आएंगे तो 120 बरस उनकी लीला चलेगी। 4-5 छठा दिन तब जाहिर होए अरस। और ये जाहिर कब होंगे, चौथे पांचवें छठे दिन। कुरान के अंदर श्रीमद् भागवत में इसकी बहुत बड़ी गवाही लिखी है कि जब वो एक बार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे उनके हाथ में 18 फुट लंबी तलवार होगी और वो सफेद घोड़े पे आएंगे। अब इसका अर्थ कौन खोलेगा, ब्रह्म मुनि खोलेंगे आके, क्योंकि ब्रह्म मुनि है
ब्रह्म समाना। 18 फुट की आग का क्या मतलब है? उनके मुखार बिंद से पराशक्ति का ज्ञान 18,758, ये वाणी का उतरना, 18 फुट लंबी तलवार और सफेद घोड़ी पे आना, पार ब्रह्म उनको जागृत बुद्ध निज बुद्ध देंगे, तभी ये सारे ब्रह्मांड में ये रोशनी फैलेगी। साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है मोहम्मद। मोहम्मद जी कह रहे मैं इस वाणी को नहीं गा रही, प्राणनाथ जी की पांचों शक्तियां हैं सुंदर साथ जी, फिर भी मोहम्मद जी अपने ऊपर इंद्रावती जी मैं पना नहीं ले रही। वो कह रही है जो मैं वाणी गा रही हूँ किसके हुक्म से गा रही हूँ? साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है मोहम्मद। निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन सब में एक पसर। पहले निज बुद्ध किसको देंगे? मोमनों को देंगे। निज बुद्ध का क्या अर्थ है? धाम धनी के दिल की खास बातें पूरा कि भी हक को काम और कछु नहीं, देवे रूह लाड लजत, क्योंकि धामधनी को तो और कोई काम नहीं, हर एक क्या काम है? बस रूहों को खुश रखना। तो यहाँ पर उनकी बातों को मोमनों के अलावा कोई भी उनके दिल की बातों को जान नहीं पाएगा कि मेरे दिल के अंदर क्या बात है। वाणी में भी तभी आया है, अगर एक बार खिलवत में आओ तो सही, धामधनी कहते मैं बाएं कला के खड़ा, कोई खाली ना किया इन खिलवतें। जो खिलवत के अंदर एक बार चितवा लगा के मेरे पास आएगा मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा। इसलिए वाणी पढ़ना, मंथन करना और चितवन ब्रह्म सृष्टियों की आत्म की खुराक है। सब सृष्टि सजदा करे होवे अखंड जागर धाम, और सब सृष्टि सजदा कराएंगे मोमनों के ऊपर। प्राणनाथ जी मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पारेड, तुमको वतन पहुंचाएंगे कायम करे ब्रह्मांड। और फिर श्रृंगार में क्या लिख दिया? मोमनो तुम अपने आप को जाहिर मत करो, तुम अपने को जाहिर करोगे कोई तुम्हारे पे बात यकीन नहीं करेगा। पहले अगर मेरे को जाहिर कर दोगे तो हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोगे। मेरे को दुनिया जान गई, मैंने आज तक तुमको आगे ही नहीं किया। अक्षर ब्रह्म में दर्शन करने आते हैं तो बदले में आप देखा, आज तक अक्षर ब्रह्म को पता ही नहीं था कि वहां श्यामा महारानी है और 12,000 आत्माएं हैं, क्योंकि प्रेम शब्द ही नहीं जानता तो वो श्यामा जी और रूहों को कहां से जानते? अक्षर ब्रह्म। तो ये धाम धनी की मेर से सब हो रहा है। जो याद नहीं अक्षर को सो सुध सबो हुई तमाम, ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जो याद नहीं अक्षर को, अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते, अक्षरातीत के मोल में प्रेम ईश्वर करता, वो कौन जानता है? उनकी लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। धामधनी कहती है मैं तो तुम्हारी सिफत करते करते थक जाता हूँ कि मेरी लाडलियां परम धाम की रहने वाली तुम मेरी सखियां हो। ये सुध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान, और इसी को लेकर के रूह अल्लाह चौथे आसमान से आए हैं। 3 से 3 प्राप्त भई त्रैगुण श्रेष्ठ पहचान, और त्रैगुण सहित आज हम चौकीदारा कर रहे हैं, पहरे पे खड़े हैं। एक प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएगा, पुलिस वाले कभी भी नहीं आगे आएंगे, उनकी ड्यूटियां जहां लगी हैं वहीं खड़े रहेंगे। जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता अपनी अपनी ड्यूटियों पे खड़े रहेंगे। सुंदर साथ जी वो नहीं आ सकते, लेकिन ये जो सब कुछ जाहिर करना है मोमनों के द्वारा ही धामधनी जाहिर करवा रहे हैं। 3 स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर, अब जो है 3 स्वरूपों की बसरी मल की हकी अल्लाह नाम मीम कह ले या सत्य चित आनंद कह ले। सतगुण अक्षर ब्रह्म चितगण राजी खुद अनंत अंग श्यामा महारानी, तो उनकी ये लीला चल रही है। सो कहो आगे सैयनो ये चर्चा सब ऊपर, ये कहूँ आगे सैयनों ये चर्चा सब ऊपर, सबसे पहले सैयनों के ऊपर है और बाकी सब दुनिया के वास्ते भी है। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये विचार करने वाली बात है, सदगुरुदेव चंद जी के जब 11 साल के हुए तो उनके दिल में ये क्यों विचार आ गया?
11 साल की उम्र में क्यों विचार आया, ध्यान देकर समझना है, सोना नहीं है सुंदर साथ जी किसी को भी। 3 वर्ष के थे, माता जी और उनके कृष्ण जी के भक्त थी, उनके अपने साथ सतगुरु देवचंद जी को साथ बैठाती थी, रुमाल सिर पे रख ले मेरे साथ बैठ जा, दूध और मिठाई रख देती थी, पर्दा कर देती थी। अब जब पर्दा खोला एक दिन सतगुरु देवचंद जी कहने लगे तोतली भाषा में, माँ तुमने तो कहा मैंने भोग लगाया, इन्होंने तो दूध पिया नहीं। अब माँ कहने लगी देखो ये बाल कृष्ण है, तू भी बच्चा है ये भी बच्चे हैं, तू इनको क्या तो पी लेंगे। उसने कहा अच्छी बात है, दो मेरे को दो। उन्होंने ध्यान लगाया, पर्दा किया और कहा आपको दूध पीना पड़ेगा। अब हुक्म दे रहे हैं, कह रहे तुम्हें पीना पड़ेगा, तो बालकृष्ण जी कैसे मना कर सकते हैं, वो दूध पी गए, मिठाई भी खा गए। माँ हैरान हो गई, तो उन्होंने ये बात रात को बताई मत्तू मेहता जी से। वो कहने लगे पहले ही जोशियों ने कहा था ये आम इंसान नहीं है और ये हमें डर है कि ये कल को सन्यासी न बन जाए। माँ कहने लगी नाना मैं इसको सन्यासी कभी ना बनने दूं, माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा इतनी मुश्किल से आए और सन्यासी बन जाए। अब ये इसको खेल में लगाने लगे, इसके दोस्त बनाने लगे माँ बाप कि किसी तरह से इसकी बच्चों से दोस्ती हो जाए। अब ऐसे करते करते साल 2 साल बीता। एक दिन बच्चों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पे चले गए, साथ में ही शमशान भूमि थी। अब बच्चे कहने लगे देवचंद जी चलो अभी यहाँ भूत प्रेत आ जाएंगे। कहते जब हम उनको कुछ नहीं कहते तो वो हमें क्यों कहेंगे। 5 साल की उम्र हो गई थी। अब इतनी देर में संध्या पड़ी, वो भूत प्रेत बहुत इकट्ठे हो गए। अब बच्चे सारे डरने लगे। अब सतगुरु देवचंद जी ने जल लिया और उनके ऊपर छींटा मार दिया। अब वो छोटे छोटे बच्चे बन गए और इनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगे अभी पता नहीं हमने कितनी देर भूत योनि में रहना था, आपके चरणों के प्रताप से हमें आज मुक्ति मिल गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम दिव्य ब्रह्मपुर जा रहे। ये कहते हैं उनके चरणों में 5 साल के बच्चे में करके प्रणाम चले। अब इनके दिल में थोड़ा थोड़ा होने लगा। अब रात को सोते हैं तो इनको आवाज आने लगी दुख के खेल में मत जाओ, दुख के खेल में मत जाओ। अब ये बड़बड़ाने लगे नींद में, दुख के खेल में मत जाओ। माता आ गई, वो कहने लगी बेटा देवचंद तुम्हें क्या हो गया। तो फिर कहने लगे माता मैं कौन हूँ। वो कहने लगी बेटा तू हमारा बच्चा है, हमने ऊपर वाले से कितनी पाठ पूजा करके तेरे को लिया है। अब इनको समझना है। अब ये जगह जगह जाकर पूछने लगे मैं कौन कहाँ थे आइयो कहाँ मेरो भरतार। अब ये जाके सबसे पूछने लगे मैं कौन हूँ और मेरा भरतार कौन है। अब सब कहने लगे कि भी ये पूछते परमात्मा कौन है। अब वो कोई कहता घट घट में है, कोई कहता निराकार है। कबीर जी ने तो कह दिया घट घट में होता तो देखता सब कोई, कण कण में होता तो मरता ना कोई। मानो वाणी में भी लिखा मानुख दे फल पाइए सो पाए के वृथा क्यों गवाइए। ए तो अदखिन को अवसर सो गवावत माज नींद अंदर। हे सुंदर साची अदखिन का अवसर मिला है, चाहे तो घर में बैठे रहो या प्राणनाथ जी की आज्ञा मान के बीतक सुनने आते रहो। अदखिन का अवसर है, लिए जात लिपटाए। राजी कहते हैं मैंने तो तुम्हें एक मौका देना सुंदर साची, ये जो तन मिला एक मौका है, उसके बाद ये शरीर भी जीव को लानत देगा। ग्रंथन में पढ़ लेना 34 नंबर प्रकरण, 33 नंबर प्रकरण, 32, 33, 2-3 प्रकरण लगातार। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब ये शरीर जीव को लानत देता है, जीव मेरी लानत ले जा। ये 84 लाख योनियों में आज किसी को आके ये ब्रह्म ज्ञान सुन, कोई सुनेगा घोड़े को ले आओ, गाय को ले आओ। सिर्फ मानव को बुद्धि मिली है कि वो अपना समय व्यर्थ ना गवाए, एक पल का भी आसरा नहीं है कि अगला सांस आना है या नहीं आना। देखते देखते आज हम देख रहे हैं बसंत भाई साहब थे, एकदम तबीयत बिगड़ी और 2 मिनट में शरीर छोड़ दिया। वाणी कह रही है श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आपन होए ना होए।
लेकिन हम सुबह से शाम माया के अंदर जकड़े रहते हैं। अगर ब्रह्म को धारण कर लोगे सुंदर साथ जी, तो माया की बेड़ियां खुल जाएंगी। जैसे विष्णु भगवान, वैसे जैसे वसुदेव ने कैसे कृष्ण जी को धारण किया तो बेड़ियां खुल गई। और जब कन्या को लाए, कन्या को क्या कहा गया? माया। लाते ही तो क्या हो गया? बेड़ियां डल गई। हमारा शरीर क्या है? मथुरा। और बेड़ियां क्या है? ये माया की जंजीर है। जब तुम ब्रह्म को धारण कर लोगे, कोई अड़चन धामधनी आने ही नहीं देंगे। हमारा दिल बेईमान होता है, हम मन को नहीं पटा पाते, तो हमें अड़चनों का सामना करना पड़ता है। अजाची को तैयार बैठा है कि कौन सा दिल थोड़ा सा कमजोर हो और इसके ऊपर मैं अटैक करूं। को कहे मैं घट घट है व्यापक संसार। अब कोई कहता है कि भी वो तो घट घट में है, तब जाना वह निकट यही ग्रहों में सारे। फिर कहा भी अरे सब कह रहे हैं तो फिर तो बहुत नजदीक है, मेरे को मिल जाएगा। एक देहुरा तहाँ रहे तामे मूर्त मिंगल श्याम। फिर पता लगा कि गांव में एक ही मूर्त है, वो पिंगल श्याम बांके बिहारी जी की है। तो इन्होंने सोचा कि भूत प्रेतों के ऊपर जल डाला, वो एकदम पुरुष बन, दिव्य पुरुष बन के चले गए। और इसी तरह से बाल कृष्ण जी ने भोग खा लिया, मेरा दिया हुआ भोग रोक लिया, तो अब मेरे को जाके परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए हो सकता है मुझे ये पता लग जाए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो ये लगातार रात को 2 बजे उठते हैं सुंदर साथ। अब क्योंकि चाहे कितनी भी हो, परम धाम की जो आत्मा होगी सुंदर साथ जी, तो भी भूली तो भी नजर कहाँ? निधान। अब चाहे वो भूल भी जाएंगे, लेकिन उसके दिल में ये रहेगा कि मैं कौन हूँ। ये मेरे को ब्रह्म ज्ञान कहीं से मिले सुनने के लिए उनको चैन नहीं आ रहा। इस समय देवचंद जी को पिया मोए स्वात न आवी न कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जो जात है सो ऐनिस ढके शरीर। जैसे लकड़ियों को आग जलाओ, पूरी नहीं जलती ना, जैसे धुआं धुधकता है, ऐसे इनकी आत्म से धुआं धुधक रहा है। चैन नहीं पड़ रही, मछली की तरफ तड़प रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इतना विरह ले रहे 11 साल की उम्र। और हमें कितने साल हो गए, हम कभी विरह लेके धामधनी के चरणों में बैठकर परम धाम तक पहुंचने की कोशिश सुंदर साथ जी नहीं करते हैं। अब 2 बजे उठ जाते हैं, बाल्टी ले लेते हैं, डोरी ले लेते हैं और अपना सबक छोड़ करके 3-3 घंटे परिक्रमा करते हैं मूर्ति की। और मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप बताओ मैं कौन हूं। उनको देख के मूर्तियां नाचती हैं, लेकिन इस बात का उनको कोई जवाब नहीं मिलता। उनके दिल में संशय बढ़ता जाता है कि मैं खोजूं वो एक पार ब्रह्म कौन है और मैं कहां से आया हूं। लगन बहुत लगी है, लेकिन रास्ता कोई बताने वाला नहीं है। रेगिस्तान का इलाका है, कोई साधु संत आता नहीं, क्योंकि पानी जहाँ नहीं है वहां साधु संत कोई जाते नहीं। 200 फुट गहरा नीचे तक पानी है। अब 2 बजे रात को उठ के जाना, 3-3 घंटे परिक्रमा करना। सुंदर साथ जी जो हम पाठ करते हैं उनसे भी ज्यादा महत्व परिक्रमा का बन जाता है, क्योंकि वाणी में कहा है ए नहीं अवगुण और ज्यों मेरे तो लेप बजर ए विद सोई जानसी जिनकी अंतर खुल गई नजर। हे धामधनी इंद्रावती जी कह रही है मेरे अवगुण बताने के काबिल लेप बजर कहते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, पूरे से पूरे कर्म मेरे से हो रहे हैं। लेकिन इंद्रावती जी की आत्मा में कोई भी अवगुण नहीं था। सुंदर साथ ये हमारे को सिखापन देने के लिए सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने कहा आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू के ना करी जो मैं किए चंडाल करम। उनके पूरी जिंदगी में उन्होंने तो गुण इंद्रियों को निर्मल रखा। तेज कुंवरी जी को भी स्वीकार करते हुए कहा मैं तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने तू मेरी पत्नी रहेगी, लेकिन सन्यासिनी की तरह मेरे साथ जिंदगी रहना पड़ेगा। मार्पद में आप पढ़ लो, प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़ने को मिलेगी। पाठ 25 जो कहे वो सब इंद्रावती जी के लिए कहे। गुण इंद्रियों को उन्होंने पूरा नियंत्रण करके हमको रहनी करके बताई कि इस ब्रह्मांड में हमें रहना कैसे है। लेकिन हमें फिर भी
राज्य के साथ लामा फेरे जिनके साथ ले लिए, उसके बाद किसी के ऊपर भी हमें बुरी नजर सुंदर साहब जी नहीं रखनी चाहिए। वेद शास्त्र ग्रंथ जो बड़े बड़े संत हुए उन सबका यही सिखापन है। अब इस तरह से सदगुरुदेव चंद जी महाराज जा रहे और 3-3 घंटे परिक्रमा करते हैं। अगर हम परिक्रमा करते हैं, वाणी कहते देत परिक्रमा करम सब छूट, करनी करम कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल सो बुद्ध जी मारया तर रोगी का। अगर हम धाम धनी की परिक्रमा भी आकर लगातार मंदिर में करते रहे, जो लेप बसर हमारे में इतने गंदे अवगुण हैं, क्योंकि हमारे गुण हम इंद्रिय अबलीस के हवाले हैं, तो जीव में सुंदर साहब जी कमियां हरेक के अंदर है। लेकिन हम लगातार वाणी पढ़ते रहे और परम धाम की याद आनी शुरू हो गई। जब ये सुख अंग में आ गई तब छूट जाए विकार, तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक सब कमियां धाम के धनी मेहर पल पल करते रहेंगे। नित्य नित्य प्रदक्षिणा देवे एक पहर, एक पैर 3 घंटे तक सुंदर साहब जी रोज प्रदक्षिणा देते हैं और कहते हैं हे बांके बिहारी जी आप बताओ मैं कहां से आया हूँ। फिर दंडवत करके मेहनत करें अति जोर, 3 घंटे तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वैसे परिक्रमा करते हैं, फिर दंडवत परिक्रमा करते हैं। उस देश में साध संत आवत नहीं कोई, उस देश में साध संत कोई नहीं आता है। एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते कच्छ देश। अब एक बार, अब ये सारी बातें उनकी माताजी कुंवरबाई मत्तु मेहता जी से वो कहने लगी, आप सोचो अभी ये जो 5 साल तक इन्होंने मूर्ति पूजा की, कह लगी इसको इतनी लगन लगी है 2 बजे उठ के चला जाता है और 4-4 घंटे में मंदिर जाके परिक्रमा करता है। दोस्तों के साथ इसने दोस्ती छोड़ दी है, सारा दिन पाठ पूजा करता है। दरवाजे पर कोई सन्यासी नहीं आता, सन्यासी आता है उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछता है कि ये कितने लोग से ब्रह्मांड बना है, कितने तत्व हैं। अब आम सन्यासियों को पता नहीं, वो डर के मारे इनके दरवाजे में भिक्षा मांगने नहीं आते। अब वो कहने लगी इनकी माताजी, भाई इनको कच्छ देश ले जाओ, अपने साथ व्यापार सिखाओ, माया में इसका दिल लगेगा। पिताजी ने कहा बेटे कल सुबह हमें कच्छ देश जाना है। कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगे तू चल तो सही, वहां मंदिर बहुत है। अब खुश हो गए तो ठीक है मैं चलने को तैयार। अब कच्छ में गए, उन्होंने कहा चलो, वो घोड़े और बैलों का व्यापार करते थे, खरीदना और बेचना। कहने लगे चलो बेटे मैं तुम्हें व्यापार सिखाऊं। कहने लगे मैं पहली बार आया हूँ, आप 3 दिन अपना काम कर लो, मैं यहाँ मंदिर में बैठूंगा और मैं घूमूंगा फिरूंगा यार, देख लूं कच्छ देश क्या है। अब उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पहली बार आया, मैं रोज रात को इसी मंदिर में आ जाया करूंगा, तो 2-3 दिन तो मस्ती कर ले, क्यों अभी जवान लड़का है, कोई बात नहीं। अब वो जब गए तो मंदिर चर्चा चल रही थी। अब वो पुजारी जी सुना रहे थे ये काल माया का ब्रह्मांड जो है कैसे हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर, उसके बाद ये जो ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। अब वो जब बताने लगे कि कलयुग कैसे शुरू हुआ, तो अब वो ध्यान से उनकी चर्चा सुनने बैठ गए, लगन तो थी। अब उन्होंने बताया राजा परीक्षित जब घोड़े पर जा रहे थे उनके आगे कलयुग आ गया। ये वहां के पुजारी जी कथा सुना रहे सबके बीच में। अब जब सुनाने लगे कि कलयुग के आगे जो कलयुग आ गया, तो राजा परीक्षित ने पूछा आप कौन है। उनका मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, अभिमन्यु के बेटे थे, जो श्री कृष्ण जी ने बहुत मुश्किल से अश्वत्थामा से इनको बचाया था। उसने तो तीर चला दिया, अभिमन्यु के इनकी नस्ल ही खत्म हो पांडवों की। श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु के बेटे को, जो उनकी पत्नी गर्भवती थी, अभिमन्यु तो मारे गए थे, उनकी पत्नी के से ये राजा परीक्षित हुए। तो राजा परीक्षित बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने कहा हे कलयुग तू मेरे होते हुए मैं नहीं आ सकता, जब मैं मर जाऊंगा फिर तुम आना। उसने कहा आप इतने धर्मात्मा हैं, शरण में आए हुए को ठुकराते नहीं हैं, आप मेरे को 4 जगह बैठने की इजाजत दे दो, फिर जब आप चले जाओगे तो फिर मैं सारी जगह चाहूंगा। उनका बोल, उन्होंने कहा जहाँ वेश्या हो, शराब हो, जुए हो और चौथा सोना गोल्ड। अब वो भूल गए कि मैंने सोने का मुकुट पहना, उन्होंने तथास्तु कर दिया। सबसे पहले कलयुग उनके मुकुट में आके बैठ गया। अब राजा परीक्षित आगे जा रहे हैं, प्यास, गर्मी का मौसम था, बहुत प्यास लगी, ऋषि तपस्या कर रहे हैं। आज उतरे घोड़े से
4-5 बार कहा मेरे को प्यास लगी है, पानी दो पानी दो। अब वो तो अपनी तपस्या में लीन थे, उनके कानों तक आवाज गई नहीं। राजा परीक्षित ने क्या करा, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। अब डाल के घर आ गए, जैसे घर में मुकुट उतारा, कलियुग का असर खत्म हुआ, एकदम रोने लगे, ये आज मेरे से कितनी भारी गलती हो गई। और उधर ऋषि का लड़का 12 साल का था। अब पिता की तरह उसमें सारे गुण थे, उसने उसी समय जल लिया हाथ में, उसने कहा जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग से मृत्यु हो जाएगी और मेरा दिया हुआ श्राप इसको पिताजी भी नहीं डाल सकते। अब इधर से ऋषि ने जब आंखें खोली, अपने गले में मारा हुआ सांप देखा और देखा कि मेरे बच्चे ने भी श्राप दे दिया। अब दौड़े दौड़े राजा परीक्षित के पास आए। अब राजा परीक्षित को कहने लगे, देखो जो तुम्हें श्राप लग गया उसको मैं भी खत्म नहीं कर सकता। अभी से तुम्हें भूलना होगा कि तुम एक राजा हो, सन्यासियों के कपड़े पहन लो, पत्नी को भूल जाओ, अपनी औलाद को भूल जाओ और सुखदेव मुनि के पास चले जाओ और उनसे लगातार दिन भर रात आप श्रीमद् भागवत ग्रहण करो, आपके जीव को मुक्ति मिल जाएगी और आप स्वर्ग में पहुंच चले जाओ। उसी तरह से राजा परीक्षित ने सुंदर साथ जी किया और 7वें दिन उनके लिए पूरा शीशे का महल भी बना दिया गया कि तक्षक नाग अंदर एंटर ही ना कर सके। लेकिन क्या वो तक्षक नाग ने एक छोटा सा कीड़ा बन के फूलों के गुलदस्ते के अंदर छिप के बैठ गया। जब फूलों का उनके लिए लाया गया गुलदस्ता, 7वें दिन तो उसने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनको मुक्ति मिल गई। इस ब्रह्मांड में 4 तरह की मुक्ति, सालोक, समीप, स्वरूप, सायुज। इसके बाद की मुक्ति के बारे में अभी तक किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि पराशक्ति का ज्ञान आया नहीं। तो ये चर्चा किसने सुनी? किसने सुनी चर्चा? नहीं, ये चर्चा सुनी किसने? अभी आपको बताया ना, किसने चर्चा सुनी है? देवचंद जी ने सुनी। कहां पर सुनी? मंदिर में गए थे कच्छ देश में। और कौन सुना रहे? पुजारी जी सुना रहे। अब जब ये सुनी तो अब इसी के बीच में उन्होंने बताया 84 लाख योनियां भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से मानव तन मिलता है और यहाँ सारा ब्रह्मांड दुख का है और आदमी इसको सुख मान के इसी में अपनी जिंदगी तबाह कर देता। अब ये सारी बातें उनके दिल में चुभ गई। अब वो पिताजी है जबरदस्ती तीसरे दिन वापस ले जाते हैं। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। सतगुरु देवचंद जी के दिल में पूरा वैराग आ गया। अब बिरादरी को भी बुला लिया, मोहल्ले वालों ने भी आके समझा लिया कि भी अभी तू बच्चा है, जब बड़ा होगा। वो कहते हैं नहीं, मेरा तो जो ध्यान है तो लगा है, उनको देखते ही उनको आग लगती है, मैं किसी से भी बात करना नहीं चाहता। और अब वो सोचने लगे मैं क्या करूं, दुनी से वैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। दुनी से वैर है, किसी से बात करने का, दोस्त आ जाए कोई आ जाए, किसी से भी बात करने का उनका मन ही नहीं होता। देखते ही रिश्तेदारों को आग लग जाती थी कि ये आके मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तेरी सिखापन बहुत कर कर थके सबको, सब तरह से सिखापन दे दे के सब लोग थक गए। फिराए जो फिरे, कहे समझावे सोए। सब जने समझा समझा के थक गए, किसी इनको समझ में आती नहीं किसी की बात। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश, अब उनके दिल में बार बार आ रहा है मुझे कच्छ देश जाना चाहिए। कहां जाके खोज करो, कोई मोहे दे उपदेश। भाई जब तक मैं, क्योंकि सत्संग बिना विवेक ना हो, कि जब तक मैं सत्संग नहीं सुनूंगा, मंदिर में नहीं आऊंगा, क्योंकि घर में जितनी मर्जी पाठ पूजा कर लो वो अर्ध भक्ति कहलाती है। आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हो। क्योंकि प्राणनाथ जी ने इसलिए वाणी में कह दिया, ए बैठक ना कीजिए बस। क्यों नियम लागू कर दिया कि साल में एक बार आपको बीतक सुननी है, ताकि सुंदर साथ का मिलावा हो, उनको पता लगे परम धाम में हमने क्या वायदे किए थे। हम एक दूसरे को देख के कभी नफरत नहीं करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन राजी ने क्या कहा था, तुम जैनसियां करोगे। उन्होंने तभी बाइयों में बाइयां डालते बैठ गए और ऐसे बैठे तो प्राणनाथ जी हंसने लगे। परम धाम में महामती हंसने लगे, कहने लगे देखो खेल में भेलियां रहो क्यों कर।
मोहम्मद के हंसे हक देख मोमनो हाल कि इन विध खेल में किस तरह से आप इकट्ठे इस तरह से दारिम की कलियों की जैसे अनार होता है उसमें सुई भी चुभो तो जाती नहीं, इस तरह से परमधाम में सटके बैठे हैं और यहाँ हम एक दूसरे को प्रणाम भी नहीं करते हैं। पूछत फिरे सब ठोरों कोई मुझे बतावे ना। अब सब प्रदेश में क्या मतलब, पूछत फिरे प्रदेश में, अब कोई कहेगा नहीं प्रदेश कहाँ गया हुआ, प्रदेश का मतलब जो छोटे छोटे गांव उनके गांव के साथ लगते थे वहां भी लोगों के पास जाके पूछने लगे मेरे को कोई तो रास्ता बता दे। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए था। और यहाँ का राजा के लड़के की शादी थी। पहले आज से 400 साल पहले क्या थी, सारा खतरनाक जंगल रास्ते में पड़ता था क्योंकि कच्छ की राजकुमारी को ब्याह के लाना है तो राजकुमार की तलवार का पूजन करके पंडित लोग दे देते थे, वजीर उसको लेके जाते थे, उसी से ही राजकुमारी को ब्याह के ले आते थे क्योंकि वो जानवरों से भरा हुआ इलाका, चोर डाकुओं से भरा हुआ बहुत खतरनाक रास्ता पड़ता था यहाँ से लेकर कच्छ तक। सुंदर साथ जी कल का ये प्रसंग बहुत ही समझने वाला है प्रसंग, किस तरह से खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुर पाइए सतगुर संग करता। क्योंकि राज्य महाराज जिस शक्ति को करवाते हैं तो राज्य महाराज भी उस शक्ति के साथ रहते हैं और वो उन्हीं द्वारा ही हम सुंदर साथ को परम धाम पहुंचाते हैं। प्राणनाथ जी के समय में प्राणनाथ जी उनको अपनी शक्ति द्वारा सब सुंदर साथ को परम धाम दिखा देते थे। तो ये सारा वर्णन, सारा समझने वाला प्रसंग किस तरह से सद्गुरु देवचंद जी गए और बाल मुकुंद गौ लोक की शक्ति पहचान कराएगी किस तरह से कि आप इनको मेरे देवचंद जी को मत दो, इन्होंने हमें अखंड किया है। कल का प्रसंग जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं उनके लिए खास प्रसंग है कि उनका निवास स्थान कहाँ तक है, इस प्रसंग के द्वारा कल सब समझेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम मिल करके चौपाई सुनाइए सुंदर साहब जी। ताको वजीर जाए ता, ताको वजीर जाए ता, पूछत फिरे सब ठोरों, पूछत फिरे सब ठोरों, कोई मुझे बतावे
सर्व सुंदर
ये क्या बात है, आपको पहले चक्कर लगा लेना चाहिए था।